नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सिंह राशि पर बहुत हेल्दी और बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा होने वाली है। अगले 7-8 मिनट बहुत धैर्य से आप एक एक चीज़ सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद भी आएगा, तसल्ली भी होगी और नई गाइडलाइन भी मिलेगी। और ये वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है, जो सुनेगा उसको लाभ मिलेगा और उन्नति की लकीर जो है शिखर पर तकदीर पहुंचा रही है। सिंह राशि के लिए 10 खास बातें आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। नेक्स्ट 2 मंथ इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर सिंह राशि। अब देखिए ये राजयोग लिखा हुआ है यहाँ, इसकी परिभाषा, इसकी पराकाष्ठा, इसकी परिणति और इसके एक्शन और कौन कौन से योग आप देखेंगे इस संसार में आज तक सिंह राशि के लिए ऐसा योग कभी बना ही नहीं है। और एक एक चीज को समझना, ये वीडियो मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी के लिए है और इन लोगों के लिए बहुत बड़ी विचित्र स्थिति बन रही है। आप देखेंगे सिलसिला ग्रहों का थम नहीं रहा और ये छत्र योग बना रहा है। नौका योग, छत्र योग, राजयोग और ये कालसर्प योग के बिना बनता ही नहीं है। लेकिन सभी सिंह राशि वाले समझ लें कि मेरे लिए है ये। भाई सबकी किस्मत अलग अलग है, किसी का ग्रह कहीं बैठा होगा, किसी का कहीं, बट ये जो ये होगा प्रिडिक्शन सिंह राशि का ट्रांजिट, ये तो आपके लिए अगर 100% नहीं तो 70-80% तो होना ही होना है आपके ऊपर। और इस संसार के जितने भी ज्योतिषी और विद्वान हैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकते और ना बदल सकते। और गूगल चेक करो, चाहे पंचांग देखो या हम पर विश्वास करो, तो हम ओरिजिनल आपको प्रिडिक्शन दे रहे हैं। यहाँ मिलावटी बात नहीं होती है। देखिए यहाँ से राहु का सिलसिला शुरू हुआ, यहाँ से कंटिन्यूटी बन रही है ग्रहों की, यानी कि आपके जो जीवन है वो भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ। और अगर भरा हुआ नहीं है तो भर जाएगा। और अगर आपको कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही उसके लिए तो आपको अब मिल जाएगी। नोट कीजिए, एक एक चीज को समझना है। जब मनुष्य के दिन अच्छे आते हैं तो उसके जो कदम है वो या तो मंदिरों की तरफ, धर्म प्रवचन, अच्छे विद्वान लोगों की शरण में जाता है या उनकी बातें सुनता है और देवता साधु ब्राह्मणों के प्रति आस्था बढ़ती है। अगर समय खराब आने वाला है तो कुसंगति, गलत खान पान करने वाले लोगों के साथ दोस्ती और कुमार्गगामी गलत मार्गों पर भटकता है, लड़ाई करता है, गाली देता है लोगों को तथा नास्तिक हो जाता है और देवता साधु ब्राह्मण और गाय का सम्मान नहीं करता, अपने गुरुओं को, अपने बड़ों को तिरस्कृत करता है, तो समझ लो आपका समय खराब है। ये मैंने आपको एक सिम्टम्स, आपके लक्षण बता दिए। आपका समय खराब है या अच्छा है ये आपको तय करना है। लेकिन वीडियो देखो या मत देखो, सारांश तो हमने दे ही दिया आपको। लेकिन अब ग्रहों की जो स्थिति जिसको समझनी है वो समझ सकता है। एक एक चीज सुनिए। सिंह राशि का जो कैरियर है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपके घर की तिजोरी भरने वाली है, शिखर पर तकदीर होगी, क्योंकि उन्नति की जो लकीर है वो अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहती है। चूज आपको करना है, आपको सेलेक्ट करना है वो मेरे लिए रास्ता कौन सा अच्छा है। और शास्त्रों में किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का ग्रंथ होगा उसमें लिखा हुआ है 2 मार्ग हैं। 2 लाइन बनी होगी, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। यानी कि जो भी चेतन अवस्था में है, जिनमें जान है, जानदार चीज को मौत का मजा तो सबको चखना है। लेकिन मौत के बाद जो वहाँ 2 पंक्ति बनती है, जो लाइन बनती है, जो 2 सफ हैं, उस लाइन में एक दोजख या नर्क, एक स्वर्ग में जाती है, जन्नत में जाती है। तो कौन सी लाइन में हमें खड़ा होना है ये हमें जीते जी यहां आज पता होना चाहिए। आइए जानते हैं। कैरियर जो है आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। इसके लिए
ये जो ग्रह सारे इस रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। सूर्य कर्म स्थान भाग्य को उन्नति कर रहा है। भाग्य स्थान आपके आयु बढ़ाने वाला, आपके धन समृद्धि वाला और अच्छी सत्कर्म में आपको लगाने वाला है। कैरियर में बदलाव की आप उम्मीद कर रहे हैं, इसके लिए प्रयास तो आपको ही करना होगा और बदलाव आपके लिए अच्छा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। प्रगति की बात सोचते रहिए, जो मन में सोचोगे होगा वही। बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना, एक कदम आगे बढ़ाओगे तो भाग्य 10 कदम बढ़ करके आपको गले लगाएगा, आपका साथ देगा। क्योंकि इस संसार का कोई भी आदमी इसको डिनाई नहीं कर सकता कि ये जो भाग्य है इसको मजबूत करने के लिए आ रहा है, आपको सुख देने के लिए भी आ रहा है। क्योंकि ये सुखों के साधन का जो स्थान है, इस पर दृष्टि है शनि की, मंगल की, और शनि नहीं देख रहा है। शनि कोशिश करेगा कि मार्ग से भटक जाएं आप, लेकिन ये भटकने भी नहीं देगा। और आपकी आयु वृद्धि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि मौसम के द्वारा पलटने से जो बीमारियां होती है वो आपको होंगी। सिंह राशि की जो रेजिस्टेंस पावर है बॉडी की, रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता, वो खराब हो चुकी है इस ग्रह के कारण। ये इन्फेक्शन का कारक है, चंद्र और केतु का ग्रहण योग है। ये आपको वित्तीय मामलों में बहुत उन्नति तो देगा, आपको सेल्फ मेड भी बनाएगा और पारिवारिक कलह भी होगी आपके साथ। और पारिवारिक कलह को कैसे दूर करना वो मैं बताऊंगा, लेकिन आप कोई फाइनेंशियल जोखिम ना उठाओ, रिस्क नहीं लेना। पैसों के मामले में जो रिस्क लेगा वो फंसेगा। यही बात है कि मैं कह करके अपना पल्ला झाड़ लेता हूं। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपकी चूंकि ढैया चल रही है, इसलिए बार बार चेताया जाता है और परामर्श दिया जाता है सिंह राशि को। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, लेकिन आपको अगर जो तरक्की मिलेगी या मिल रही है तो ये आपके आत्मविश्वास का नतीजा है। और कुछ लोगों को मैं बताना चाहूँगा जो पिछ लग्गू हैं। पिछ लग्गू का मतलब आपको बताऊं, अंधभक्त या किसी कंपनी के या किसी मार्ग के, किसी संप्रदाय के अंधभक्त हैं, या किसी राजनीतिक पार्टी के भक्त बने हुए, या किसी ब्रांड के, जैसे गोरा बनने की कोई दवाई खा रहा है। तो आप एक क्राउड है, आप भीड़ हैं, अलग से आप क्वीन, महिला हैं तो क्वीन है, अगर आदमी है तो आप राजा हैं, क्योंकि सिंह राशि राजा ही होती है। अगर आप राजा हैं तो अपने एक्शन, रिएक्शन, वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, लॉयन जो होता है शेर, उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं राजा हूं। एवरीबडी नोज कि वो राजा है। इसलिए अपनी लकीर अलग खींचो, दूसरों की लकीर पर मत चलो, नहीं तो आप अंधभक्त कहलाओगे। और सांसारिक जितने भी फैशन के लिए ब्रांड हैं, वो अभी फिलहाल उनको रुक जाओ। अपने प्राकृतिक सौंदर्य में रहोगे, नेचुरल वे में रहोगे, तो ग्रह आपको नेचुरल ही लाभ देंगे। अगर आप ड्रामेटिक, डिप्लोमेटिक और दिखावा करोगे तो कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। धूल और खाक आपके नजर आए, हाथ में आएगी। तो आगे बढ़ो। जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो सामने देखता है, अगर गाड़ी चलाते चलाते पीछे देखेगा तो धूल दिखाई देगी और आगे मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई देगा। और ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंस अगर बढ़ा दिया तो ये राज, काज, सत्ता, सिंहासन, उन्नति की लकीर और शिखर पर तकदीर, ये सब कुछ मिलने वाली है। ये सिंह राशि के लिए एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा जो व्यक्ति अपने कलह के कारण, अपने पारिवारिक कलह के कारण दुखी हो रहे हैं, उनके दुख को अभी कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके बीच में अभी इंटरप्ट करेगा
और वो आपकी पारिवारिक समस्या को हो सकता सुलझाए। कानूनी दांव पेंच, पुलिस, न्यायालय, कोर्ट कचहरी, इधर उधर जाओगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। एक चीज हमेशा याद रखो, सिंह राशि के सभी जातक कान खोल करके सुने बड़े ध्यान से। इस संसार में आग से आग को आग बुझाना है तो आग से आग नहीं बुझा सकते। आग अगर बुझानी है तो पानी से ही बुझेगी या रेत से बुझेगी, डिपेंड करता है किस तरह की आग है। उसकी जो बुझाने की जो नीति, रीति, प्रीति और जो भी आप तरीका अपनाते हैं वो सही होना चाहिए। आग को शीतलता के द्वारा ही बुझाया जा सकता है। और इस समय आपको वरदान देने के लिए मंगल ग्रह आतुर हैं। हनुमान जी की उपासना, बेसन के लड्डू बनाइए और उनको भोग लगाइए। और हनुमान जी की उपासना किस तरीके से कर सकते हैं, दिस इज डिपेंड अपॉन यू। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।